चैप्टर के स्टार्ट में हम उसी माउंटेन का सीन देखते हैं जिस माउंटेन पर वो पिरामिड प्रेजेंट था। हमारा मरमन उस जगह पर पहुंच चुका था। वो दूसरों पर नजर रखने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और उसने अपनी टेल को उस पेड़ के गिर्द रोल किया हुआ था। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग आते हैं जो एक पर्सन को अपने साथ घसीटते हुए ला रहे थे। उन पर्सन में से एक पर्सन कॉल पर बात करते हुए बोलता है, हमारे लोग 3 टीम में डिवाइड हो चुके हैं और पहली 2 टीमें उस पिरामिड में एंटर कर चुकी हैं। एक लिटिल डेस्परेट पुलिस ऑफिसर हमें वहां जाने से रोकने का ट्राई कर रहा था और हंसते हुए बोलता है, मगर हमने उसका मुंह बंद कर दिया। मुझे ज़रा आपको दोबारा से याद करवाने दो। अगर हम वहां से एस्केप करने में कामयाब हो गए तो हमें 10 मिलियन प्राइज मनी के तौर पर मिलेगा। ये बोलते हुए उसकी नज़र हमारे मरमन पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो जल्दी से अपनी टॉर्च को ऑन करते हुए हमारे मरमन की तरफ कर देता है और बोलता है, ओह देखो मुझे क्या मिला, एक ब्लॉन्ड हेयर वाला एंजल। ये पुलिस ऑफिसर तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। जिसे देखकर हमारा मरमन उसके करीब आता है और वो शख्स अपनी गन को निकालते हुए हमारे मरमन की गर्दन पर रखता है और बोलता है, तुम्हें नाइट शिफ्ट पर काम करने की वजह से काफ़ी पैसे मिले होंगे ना। जिस पर हमारा मरमन बोलता है, नहीं सिर्फ 3000। जिसकी ये बात सुनकर वो सारे ऑफिसर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, 3000, सिर्फ 3000। इसके बाद जब वो ठीक से हमारे मरमन को देखता है, उसे देखते हुए बोलता है, ओह ये क्या है, क्या ये एक टेल है, ये एक फिश टेल है क्या। मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक मरमेड देखी थी और वो भी बहुत ज़्यादा प्रीटी थी, मगर मैंने इससे पहले ऐसा मरमन नहीं देखा था जिसकी टेल इतनी ज़्यादा खूबसूरत और चमकती हो। इसके बाद वो काफ़ी क्रीपी वे में हमारे मरमन के करीब आने लगता है और अपने दूसरे साथी से बोलता है, हे क्या तुम इस मरमन से खेलना चाहोगे। इसके बाद वो हमारे मरमन की टेल को टच करते हुए बोलता है, इसकी टेल तो ट्रांसपेरेंट है, जब तुम इसके साथ कुछ करोगे तो तुम इसकी बॉडी में खुद को देख सकते हो। ये बात सुनकर हमारा मरमन अपनी पावर को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से उस पर्सन को काफ़ी ज़ोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं कि हमारा मरमन तो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में खड़ा उसकी ऐसी हालत को देख रहा था। इसके बाद हमारा मरमन अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाते हुए आसपास मौजूद उसके साथियों पर भी अटैक करने लगता है, जिसे ऐसा करते देखकर वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए बोलते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो। और वो वहाँ से भागने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये एक मॉन्स्टर है। इतने में हम देखते हैं कि हमारे मरमन के बिल्कुल पीछे से एक बुलेट काफ़ी तेज़ी से आते हुए उस पर्सन को लग जाती है, जिस वजह से हमारे मरमन का ध्यान भी पीछे की तरफ जाता है। हमारा मरमन देखता है कि न्यान एक बड़ी सी गन लिए काफ़ी कूल वे में पिलर के ऊपर बैठा हुआ था, जिसे वहां पर देखकर हमारा मरमन काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए उसकी तरफ टर्न करता है और उसे देखने लगता है। इतने में न्यान काफ़ी कूल वे में उस पिलर से जंप करके नीचे आ जाता है। इसके बाद वो ज़मीन पर पड़े एक पर्सन पर अपने पैर को रखता है और स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे लोगों को उकसा रहे हो। ये बोलने के बाद वो हमारे मरमन की तरफ टर्न करता है और हमारे मरमन को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचता है और उसे हक कर लेता है। इसके बाद न्यान स्माइल करते हुए बोलता है, नेक्स्ट टाइम जब भी तुम मिशन पर आओ तो तुम्हें मुझे अपने साथ ज़रूर लाना होगा, क्या तुम समझ गए। इसके बाद वो हमारे मरमन के बिल्कुल करीब आते हुए बोलता है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो पर्सन जो जानते भी नहीं है कि वो सब कुछ कैसे करना है, वो भी तुम्हें देखकर तुम्हें पाने का ट्राई कर रहे थे। हम देखते हैं कि न्यान की इस बात पर हमारा मरमन तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। इसके बाद वो न्यान को खुद से दूर करता है, जिसे ऐसा करता देखकर न्यान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी साफ सुथरा रहना इतना पसंद है, यहाँ तक कि जब तुम मिशन पर आ रहे थे तब भी तुम इतना प्रॉपरली तैयार होकर आए हो। न्यान की ये बात सुनकर तो हमारा मरमन अपनी नज़रें चुराने लगता है। इसके बाद न्यान काफ़ी प्यार से हमारे मरमन को अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है, इस तरह तुम गंदे नहीं होगे। इसके बाद वो पिरामिड की तरफ देखते हुए सोचता है, ये अभी अभी पुलिस ऑफिसर बना है, इसीलिए इसे इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं लेना चाहिए था। इसके बाद वो हमारे मरमन की तरफ देखते हुए सोचता है, ये तो बिल्कुल ऐसा पर्सन लग रहा है जिसका फेस एक डीप सी फिश की तरह है और इसे इस बात का मालूम भी नहीं है कि इसने अपने कोलीग्स को ऑफेंड कर दिया है। जैसे ही इसने इस टास्क को लेने का बोला, वो फ़ौरन से इस पर एग्री कर गया। इसके बाद न्यान हमारे मरमन से बोलता है, चलो अंदर चलते हैं। ये बोलते हुए वो उस पिरामिड में एंटर कर जाते हैं। एंटर करते ही न्यान अपनी गन को पकड़ते हुए पोजीशन ले लेता है और बोलता है, बी केयरफुल, यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। हम देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ अंधेरा था। न्यान उस अंधेरे में आगे जाने का ट्राई करता है, मगर थोड़ी ही देर में एक स्क्रीन ऑन होती है और काफ़ी तेज़ रोशनी आने लगती है।
उस स्क्रीन में एक पर्सन बोलता है, मेरे सुपर रूम में आप सभी का वेलकम। अब जबकि तुम यहाँ हो तो मैं होप करता हूँ कि तुम दोनों हैप्पीली यहाँ से बाहर निकल पाओ। ये एक सीक्रेट सुपर रूम है जिसका सिर्फ एक ही एंट्रेंस है और एक ही एग्जिट, और मैंने एग्जिट पर एक बोनस भी रखा है। पहला लकी पर्सन जो भी उस एग्जिट को ढूंढेगा वो उस बोनस को ले सकता है, जो कि तुम्हारी समझदारी पर तुम लोगों के लिए मेरी तरफ से एक रिवार्ड है। अगर तुम में से कोई भी 24 घंटों में एग्जिट से बाहर निकलेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस गिफ्ट को अनलॉक कर देगा। इसके बाद वो पर्सन क्रीपी वे में स्माइल करते हुए बोलता है, अगर तुम लोग बाहर नहीं निकल पाए तो तुम आने वाले लोगों के लिए एक मिसाल बन जाओगे और तुम कभी भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, इसीलिए गुड लक। इसके बाद वो स्क्रीन बंद हो जाती है। स्क्रीन के बंद होने के बाद नियान बोलता है, मैंने इससे पहले भी इस तरह की गेम खेली है। मेरा एक रिटायर्ड कोलीग है जिसने इसी तरह की एक शॉप ओपन की है और वो मुझे ड्रिंक पर इनवाइट करता रहता है। जिसकी ये बात सुनकर मरमन काफ़ी ज़्यादा होपफुली उसकी तरफ देखने लगता है, जिस पर नियान अपने आर्म्स को फोल्ड करते हुए बोलता है, उसकी टिकट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 300 से ज़्यादा लोगों को एक घर में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हमें वहाँ से निकलने के लिए उस डोर की की को ढूंढकर उसे अनलॉक करना होता है। ऐसा रिजल्ट, मैं वहाँ बैठ गया और मैं इंतज़ार करने लगा, मगर कोई भी वहाँ से बाहर नहीं निकला। और वो मन में सोचता है, वहाँ तो ओमेगास का एक ग्रुप काफ़ी ज़्यादा शेमलेसली एक के बाद एक पर्सन को हक किए जा रहा था। इसके बाद वो बोलता है, बाद में मुझे पता लगा कि वो सिर्फ यहाँ इसलिए आए हैं कि वो एनपीसी ब्रदर से मिल सकें। काफ़ी लंबे टाइम बाद जब मैंने देखा कि वो यहाँ से निकलने का ट्राई ही नहीं कर रहे तो मैं सीरियसली खेलने लगा। न्यान ये सब बोल ही रहा था कि हमारा मरमन काफ़ी ज़्यादा प्यार से उसके फेस को टच करता है और बोलता है, तुम्हें इस वक्त घर में रहना चाहिए था। और वो हमारे न्यान के करीब जाते हुए बोलता है, मैं थका हूँ लेकिन मैं ठीक हूँ। जिसकी ये बात सुनकर न्यान स्माइल करते हुए बोलता है, नॉट बैड, अब तुम जान गए हो कि दूसरों को हर्ट कैसे करना है। इसके बाद वो हमारे मरमन को उठा लेता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है, एनीवे अब मैं होमलेस हूँ और तुम्हारे दिए 200 ही मेरे लिए काफ़ी हैं। जिसे सुनकर हमारा मरमन काफ़ी क्यूट वे में बोलता है, तो मैं सब के सब तुम्हें दे दूँगा, जो भी मनी मेरे पास है वो तुम्हारी है। उसके बाद न्यान सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए सोच रहा था, लगता है कि ये एक कॉर्नर है, और बोलता है, मुझे नेक्स्ट कॉर्नर से 30 कदम आगे की तरफ चलना है। ऐसा फील हो रहा है कि ये घर बहुत बड़ा है और इस घर का साइज़ मेरे घर के साइज़ जितना ही लग रहा है। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, शायद हम रूफटॉप पर पहुंच जाएं। इसके बाद उसने जो अपने माइंड में नक्शे को सोचा था वो उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो एक जगह पर पहुंचकर रुक जाता है और बोलता है, हम यहाँ से आए थे, यहाँ तो एक डोर होना चाहिए था। मगर हम देखते हैं कि उस जगह पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ वहाँ फ्लोर पर एक अजीबोगरीब निशान बना हुआ था। ध्यान चारों तरफ घूमते हुए डोर को ढूंढने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, डैम इट, यहाँ तो एक डोर होना चाहिए था, वो डोर कहाँ चला गया। ये बोलते हुए वो हर जगह को चेक कर रहा था। नॉर्मली जिस तरह मैं चल रहा था, इतना चलकर तो मैं एक माउंटेन भी चढ़ सकता हूँ। इसके बाद हमारा मरमन उसकी तरफ देखते हुए अपने बाजू को फोल्ड करता है और इरिटेट होते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स हम खो चुके हैं। जिसे सुनकर न्यान अपने सर पर हाथ रख लेता है और ज़ोर से बोलता है, डैम इट, ये दीवारें तो ऐसे लग रही हैं जैसे भूतियाँ हों। इनकी एबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई होती है और वो दोनों ज़मीन पर लेटे होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर वो दोनों भी एक गोस्ट बन जाएंगे। और हमारा मरमन तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था और न्यान उसे मना रहा था और बोलता है, ऐसा लगता है कि मेरी कंक्लूजन ठीक नहीं थी। अब से जो भी तुम मुझे करने का बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। हम देखते हैं कि हमारे मरमन की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो रही होती है और वो बोलता है, बुलशिट। थोड़ी देर बाद न्यान खुद को संभालता है और हमारे मरमन को उठाते हुए दोबारा से सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है और बोलता है, अगर मैं सोचूं कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा होगा तो यकीनन बाहर सूरज निकल चुका है और हर तरफ सूरज की रोशनी फैली होगी। जिसकी ये बात सुनकर हमारा मरमन अपनी इलेक्ट्रिसिटी की एबिलिटी को ऑन करता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद लाइट्स ऑन हो जाती हैं। लाइट ऑन होने के बाद वो देखते हैं कि उनके सामने एक पिलर होता है जिसके ऊपर एक पेंटिंग बनी हुई थी। जिसे देखकर न्यान बोलता है, रास्ते के दरमियान में एक ऑयल पेंटिंग, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। इसकी वजह से मुझे आगे ठीक से नज़र नहीं आ रहा। चलो देखते हैं कि इसके पीछे क्या है। ये बोलते हुए न्यान पेंटिंग के पीछे जाने लगता है
मगर पेंटिंग के पीछे जाने की बजाय वो दूसरी स्टेयर्स पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर न्यान काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता है, यहाँ और भी ज़्यादा स्टेयर्स हैं और ये नीचे की तरफ जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हम जो मर्जी कर लें, हम इस पेंटिंग के पीछे नहीं जा सकते। ऐसा लगता है कि आखिरकार हमें नीचे की तरफ ही जाना होगा। और बोलता है, जब से हम चल रहे हैं हमने एक दफ़ा भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। अगर हम पीछे की तरफ चलना शुरू करेंगे तो यकीनन हम जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाएंगे। ऐसी बातें सुनकर हमारा मरमन काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए न्यान को हक कर लेता है, जिस पर न्यान भी उसे बैक हक करता है और हमारे मरमन को शांत करने लगता है। इसके बाद वो हमारे मरमन के ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए बोलता है, क्या तुम मुझे बाइट करना चाहोगे? मैंने तुम्हें बाइट किया था तो तुम्हें भी उसका बदला लेना चाहिए, जैसा कि तुम हमेशा से करते हो। और अपने मन में सोचता है, ऐसा कहा जाता है कि अल्फाज को मार्क नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें मार्क करने के लिए बाइट किया जाए तो वो बाइट कुछ ही दिनों में डिसअपेयर हो जाती है। मगर इसके बावजूद भी मैं ये चाहता हूँ। बाइट करने का सुनकर हमारा मनमन बोलता है, जब तुमने मुझे बाइट की थी तो मुझे हर्ट नहीं हुआ था। जिस पर न्यान बोलता है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे बाइट करो। और मन में सोचता है, ऐसा करने से पता लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो। न्यान के ऐसा बोलने की वजह से हमारा मनमन बोलता है, मगर क्यों, मैं तुम्हें बाइट क्यों करूं? जिस पर दोबारा से न्यान बोलता है, क्योंकि मैं चाहता हूं। ये बोलते हुए वो हमारे मरमन के फेस को अपनी नेक के करीब करता है और बोलता है, सिर्फ एक ही बाइट करना, ठीक है? इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।